जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सेल्फ़ असेसमेंट है, चैप्टर नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। सेल्फ़ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। वो उसमें क्या कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट करें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को विच कोरेस्पॉन्ड्स टू द एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट किया है, यानी एक टॉस लिया है, उसको 3 टाइम जो है ना वो क्या किया है, टॉस किया है एक कॉइन को 3 टाइम्स। सपोज द रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू द नंबर ऑफ हेड्स। यानी ये जो x लिया है हमने यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि ये जो x है, सपोज करें कि ये नंबर ऑफ हेड्स है, ठीक है। उस कॉइन को हमने जब 3 बार टॉस करवाया तो वो जो उन्होंने हमसे पूछा है कि वो ये कह रहे हैं कि x को लेट करें कि x उसमें आने वाले क्या हैं, हेड्स हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर हेड्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा आने वाले हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। असल में हमने ये काम करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम बना लेंगे कि इसमें आ क्या क्या सकता है। देखें, ज़ीरो का क्या मतलब है। ज़ीरो का मतलब यह है कोई भी हेड नहीं आया। कोई भी हेड नहीं आया मतलब तीनों दफ़ा टेल आ गया। इसका मतलब एक दफ़ा हेड आ सकता है, या 2 दफ़ा आ सकता है, या 3 दफ़ा आ सकता है। मैक्सिमम चांसेस यही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हमने एक टेबल बनाया, उसमें ये x बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे लिखे, बिल्कुल उसको ज़रा वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन में लिख लिया, 0 1 2 3। अब फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो ज़ीरो है, जिसमें ज़ीरो रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी हेड नहीं आया, तीनों ही टेल्स आए हैं, तो ऐसा चांस कितनी दफ़ा हो सकता है? एक ही दफ़ा हो सकता है ना। अब आपने 3 बार टॉस किया, तीनों दफ़ा ही कोई नहीं आया हेड, तो वो चांस एक दफ़ा ही होता है, ठीक है। इसी तरीके से यानी कि यहाँ पे क्या हुआ था, अगर हेड नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, तीनों दफ़ा टेल आ गया, तो तीनों दफ़ा टेल एक ही बार आ सकता है। इस 3 का मतलब क्या है, ये 3 चूँकि है x है, तो x क्या है, नंबर ऑफ़ हेड्स, यानी 3 दफ़ा हेड। तो 3 दफ़ा हेड जब आता है तो इट मीन्स के यहाँ पे वो एक ही सिचुएशन होगी, ठीक है। एक बार ही ऐसा हो सकता है कि जब तीनों दफ़ा हेड आया हो। ये सिचुएशन इस तरीके से लिख ली। आपको पता है 3 दफ़ा हमने टॉस किया है उस एक कॉइन को, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे, तो 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 8। तो वो जो 8 है वो यहाँ पे टोटल सिचुएशंस हैं, ये 3 3 6 और 2 8। अब ये 3 3 क्या हैं, यानी ऐसा चांस जिसमें एक दफ़ा हेड आया हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी पहले हेड टेल हेड, ठीक है, उसके बाद हेड 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 टेल कर लें, या टेल हेड हेड कर लें। अच्छा, ये सिचुएशन मैंने बता दी जिसमें 2 दफ़ा हेड आया है। ये देखें 2 दफ़ा हेड है। अब एक दफ़ा हेड कब आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है, हेड टेल टेल, ठीक है, या फिर जो है वो टेल हेड टेल 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 हेड। ये 3 सिचुएशन बन सकती हैं जब एक दफ़ा हेड आएगा, ठीक है, तो वो भी 3 है, और जब 2 दफ़ा हेड आएगा वो भी 3 है, कुल मिला के 8 हो गई। अच्छा, अब इनकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर ली कि टोटल हमने कहा कि 8 है, तो 1/8 आ जाएगी, ये 3/8 आ जाएगी, ये भी 3/8, ये भी 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर हेड हमें चाहिए, तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे इस तरीके से लगा ली है। तो इसका क्या मतलब है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा, 2 शामिल है, तो 2 शामिल है मतलब ये वाला 2, तो हम कहेंगे जिसमें पी ऑफ एक्स जो है ना वो बराबर है 2 के, ठीक है। 2 से बड़े का मतलब क्या है, 3 ही आ सकता है ना, 2 से बड़ा हमारे पास है ही 3, या 2 है या 3 है। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जो आ रही है ना डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम ऐड कर लेंगे, 3/8 1/8, इनको ऐड किया तो ये आपके पास 1/2 आ गया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 हो जाता है। आगे 5 देखें ज़रा, क्वेश्चन 5 में क्या पूछ रहा है आपसे। ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, इसमें कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है कि एक बैग है, उसमें 4 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक्स हैं, सही है। टोटल कितनी हो गई, 10 हो गई। वो कह रहे हैं लेट करें कि जो एक्स है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेड बॉल्स को, यानी एक्स जो है, दोबारा गौर से सुने, जो एक्स है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेड बॉल्स को। जब जब हम एक्स की बात करेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव जो है ना उसका वो रेड बॉल्स ही हम देखेंगे। 4 बॉल की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि वो किस तरीके से होंगे। अब देखें, ये अगेन सिचुएशन हमारे पास बन गई है कि वो जो 4 बॉल्स हमने सेलेक्ट की हैं, हमने देखना क्या वो रेड हैं कि नहीं है। या तो कोई रेड नहीं हो सकती चारों की चारों, हो सकता है वो चारों ब्लैक में से आ जाएं, या एक रेड हो सकती है, या 2 रेड हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, मैक्सिमम 4 ही हो सकती है ना, क्योंकि हम 4 ही सेलेक्ट कर रहे हैं।
तो या तो नहीं होगी या एक होगी, दो, तो ये आपके पास पॉसिबल एक सैम्पल स्पेस बन गई है। इसमें अब मैंने एक्स को इस वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन में 0 1 2 3 4 में लिख लिया है। ये बता रहा है कि जो है ना वो रेड कितनी दफ़ा हो सकती हैं। अब मेरी बात सुने, हमने इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट करनी है। उन्होंने बताया है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी आपने उसको वापस नहीं रखना है, ठीक है। जब ऐसा सीन हो तो हमें फिर कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज़ करना है, जिसमें मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला क्या होता है, NCR। N क्या होते हैं, टोटल होते हैं, और R जो होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, यानी उस टोटल में से R जो सिलेक्ट हुए होते हैं। इसका मसलन ये जो हम पहला कर लेते हैं। अब ज़ीरो क्या मतलब है, ज़ीरो का मतलब ये है कि अच्छा इस रेड के लिए ना मैं बना लेता हूँ जो कॉम्बिनेशन है वो है टोटल आ गया 4CR, R जो भी हम सेलेक्ट करेंगे। इस ब्लैक के लिए मैं बना लेता हूँ 6CR, R जो भी इसमें सेलेक्ट होंगे, और टोटल जो कि 10 है 10CR। तो ये एक कॉम्बिनेशन का रफ सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो 4C इसमें क्या है, ज़ीरो है, यानी कोई भी रेड नहीं है। अगर मुझे बताएं कि जब रेड नहीं है तो वो जो चारों की चारों सेलेक्ट हुई हैं, क्या वो ब्लैक से नहीं हो गई? ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि रेड ज़ीरो है, रेड सेलेक्ट हुई नहीं है। जब रेड आपके पास नहीं निकली बाहर उस बैग में से, तो फिर वो जो चार निकली हैं वो ओबियसली वो ब्लैक होंगी। तो आपने बता देना है कि 4 कॉम्बिनेशन 0 का क्या मतलब है। वो ये 4 क्या बता रहा है, रेड को बता रहा है कि रेड में से वो जो टोटल 4 हैं रेड, उसमें से 0 यानी रेड में से कोई नहीं निकली। मल्टीप्लाई आपने करना है दूसरे हिसाब से कि जो 6 है ना, 6 बता रहे हैं कि टोटल ब्लैक्स हैं। अब जो 4 निकली हैं ना वो ब्लैक्स में से निकली हैं, यानी वो जो चारों की चारों हैं ना वो ब्लैक थी, 0 थी इसमें से रेड में से। तो नीचे आपने टोटल कर देना, हमेशा आपने नीचे टोटल रखना करना है। वो चाहे एक दफ़ा फाइंड करके ना आप उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ये भी आपके लिए आसानी है। यानी एक दफ़ा ये फाइंड कर लें 10 फैक्टोरियल वाला, तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी, लेट्स से जो भी आ रही है, वो आप यहाँ पे इसकी जगह पे पुट करते जाएंगे, वो भी आपके लिए आसानी है। अगेन इस तरीके से करना है, ऐसे कर लें। अब इसको अगेन आपने सॉल्व कर लेना है। 4 फैक्टोरियल ओवर ये जो R होता है 0 नीचे आ जाता है, 0 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 4 माइनस 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये अब 6 को सॉल्व करना है। तो मुझे आई होप कि आपको ये करना आता होगा कि किस तरीके से ये फैक्टोरियल को सॉल्व करना है। नीचे वाले को भी सॉल्व कर लेना, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा नीचे वाले पे डिवाइड कर देना है। सेम इसी तरीके से 1 का क्या मतलब है, अब रेड एक सेलेक्ट हुई है। मेरी बात सुने, जब बैग में से हमने 4 बॉलें निकाली हैं, अगर उनमें से एक रेड है, इसका मतलब 4 कॉम्बिनेशन 1, 4 रेड में से एक रेड निकली है, मल्टीप्लाई। अब रेड तो एक आई है ना चारों में से, तो जो बाकी 3 हैं वो ओबियसली वो ब्लैक में से आई हैं। तो वो जो 3 है ना वो ब्लैक में से आई हैं, तो नीचे टोटल आपने कर देना है। यानी 2 रेड निकली हैं, 2 रेड फिर 2 रेड में से आई हैं, और 2 जो हैं वो ब्लैक में से आई हैं, मल्टीप्लाई करके टोटल कर देना है। 3 जो हैं वो रेड में से अगर आई हैं, यानी ये जो 3 बता रहा है आपको, तो इसका मतलब फिर एक जो है ना वो ब्लैक में से आई है। सिमिलरली आपने 4 के बारे में बता देना है कि अब की बार चारों की चारों जो है ना वो रेड में से आ रही हैं, तो ये 0 अब आई है ब्लैक में से। तो ये आपने टोटल करके ना सारा जो है ना वो इसका सॉल्व कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपका जवाब जो है ना वो सही आ जाएगा। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी।